बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो नहारी है। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनती है और किसी बाज़ार के मसालों से नहीं बनती, ये घर के मसालों से बनाई जाती है। आप मेरे कहने से एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको यकीनन पसंद आएगी। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये चिकन नहारी है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जिन्हें बारीक स्लाइस इक्वल में कटिंग कर लिया है। और 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और ये मैंने 1 चम्मच छोटी इलायची ले ली है। और 1 चम्मच ही मैंने लौंगे ले ली हैं, काली मिर्चें। और ये सौंठ का पाउडर है जो मैंने 1 चम्मच ले लिया है। और फूले बादियान है जिसके 2-3 पीस ले लिए हैं, टुकड़े। और ये सौंफ ले लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच भर के। सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच भर के। और जायफल जावित्री के टुकड़े लेने थे तो मेरे पास पिसी हुई थी, तो मैंने हाफ चम्मच दोनों ले लिए हैं ये, ठीक है। अच्छा तो जनाब, ये अब मैं इन तमाम जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं ब्लेंडर के जार में पीस लूँगी, ठीक है। ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है। ये देखें, इस मोमेंट पे आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें ली हैं मैंने 1 से 1.5 चम्मच। और धनिया पाउडर ले रही हूँ मैं 1 से 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने नमक लिया है। नमक आप बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मेरे पास थोड़ा सा चिकन पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है 1 से 1.5 चम्मच के बराबर। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की हेल्प से, ठीक है। ये देखिए, सारे मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर 1 से 1.5 कप भर के हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करके प्याज को हमने सौते करना है। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है, डार्क नहीं करना, क्योंकि प्याज जब हमारी फ्राई हो जाएगी ना तो इसको हमने निकाल लेना है बाहर, ठीक है। इसको हम निथार के निकाल लेंगे जब ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी। देखिए, प्याज गोल्डन हो चुकी है, तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे इसका ऑयल ग्रीस करके। अच्छा जी, तो अब ये प्याज मैंने सारी निकाल ली है ग्रीस करके, ऑयल ग्रीस करके। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने बड़े बड़े पीसेस में लिया है, क्योंकि नहारी के लिए हमें बड़े पीसेस चाहिए होते हैं। तो ये आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे हमने कलर चेंज होने तक कुक करना है। ये देखें। अच्छा जी, तो ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था मैंने, ये अब इस मोमेंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से हमारी चिकन भी गोल्डन हो जाए। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है। ये देखिए, इसका कलर कितना हद तक चेंज हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। पहले वाइट होगी, फिर उसके बाद गोल्डन हो जाती है। तो इस तक ही हमने इसको अच्छे से कुक करना है। तो ये 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें। अब इसमें हम जो हमने मसाले पीस के रखे हैं ये ड्राई, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हमने ऐड कर दिया है, तो अब इसे हमने अच्छे से भूनना है। तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इसको और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगने पाए। ये देखें, माशाल्लाह से इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये देखें, अच्छे से हमें इसको कुक करना है। ये अच्छे से हमारी चिकन कुक होगी मसाले के अंदर, तो इसका फ्लेवर अंदर तक जाएगा। अब ये देखें, इसमें ऑयल भी बनता जा रहा है। ये मैंने 1 हाफ़ प्याली के बराबर दही रखी थी, तो इसे हमने अच्छे से फेंट के और इसके अंदर अब ऐड करना है इस मोमेंट पे, ठीक है। ये देखें, दही हमने ऐड कर दी है। अब इसको भी हमने अच्छे से चम्मच चला चला के इसको मिक्स करना है। दही ने अपना पानी छोड़ना है। हमने देखें पानी कोई भी ऐड नहीं किया है। ये देखें, दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। हमने पानी जबकि बिल्कुल नहीं डाला था। इस पानी को हमने थोड़ा खुश्क करना है और 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे। ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं। ऑयल कितना ऊपर आ गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। और चिकन का कलर भी कितना खूबसूरत होता जा रहा है। अब इस मोमेंट पे हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। ये देखें, अब हम कवर हटा के देखेंगे ऑयल कितना अच्छा आ चुका है। तो अब 1 चम्मच के हेल्प से हम इसका ऑयल निकाल लेंगे किसी प्याली में। ये देखिए, मैं
चम्मच से निकाले ले रही हूँ। इसका सारा ऑयल निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि अगर हम इसी ऑयल में इसको पकने देंगे और इसके अंदर बाद में हम आटा ऐड करेंगे तो ये ऑयल, आटा जो है ऑयल को पी जाएगा, तो इसलिए हमने ऑयल अलग कर देना है। अब मैंने सारा ऑयल निकाल लिया। ये देखिए प्याली में आ चुका है कितना सारा ऑयल। अब ये देखें मसाला इसमें भी कितनी अच्छा इसमें भुनाई हो चुकी है। आप ये देख लीजिए भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। मैं 3 से 4 गिलास के बराबर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है, 3 गिलास। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। देखें, और अब मैंने ये आटा ले लिया है 3 से 4 चम्मच, और इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। और पानी ऐड करने के बाद हमने अच्छे से विस्कर की मदद से इसको फेंटना है आटे को, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्ब बाकी ना रहे। ये देखिए पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को। ये काफ़ी कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा करके ये आटे का मिक्सचर ऐड करेंगे। एकदम से हमने सारा नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने देखना है कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसी हिसाब से हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। देखें अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करके और चम्मच चलाती जा रही हूँ। ये देखिए हमारे घर में थोड़ा नहारी जो है थिक पसंद करते हैं, तो मैं इसमें सारा मिक्सचर ऐड कर लूँगी आटे का। ये देखें अब ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और इसे अच्छे से हमने बॉईल करना है 2 से 3 मिनट तक, और फिर इसको हल्की आंच पे रखना है, तो ये गाढ़ा हो जाएगा बहुत। ये देखें अब इसे कवर करके हमने रख दिया 5 मिनट के लिए। अब कब 5 मिनट हो चुके हैं, देखें इसमें अलग से भी थोड़ा ऑयल कितना आ चुका है, और ये देखें कितना थिक हो चुका है। ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम प्लेटर में एक में सालन निकाल लेंगे। ये देखें चिकन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह कुक हो चुकी है। ये नहारी आप बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। ये देखें इसके अंदर अब हमने जो ऑयल मैंने अलग रखा था वो ऑयल इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये देखें ये रोगन अब इस पर डाल दिया है। अब इसके अंदर जो प्याज हमने फ्राई की थी चारों तरफ, वो प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे, मैंने काट के रखा था बारीक चॉप, और हरी मिर्चें बारीक मैंने काट के रखी थी थोड़ी सी, वो भी ऐड करेंगे। और अदरक लंबाई में बारीक कट करके रखा था वो ऐड करेंगे। अब 1 से 2 नींबू इसमें हम गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसमें लुक आई है, और ये यकीन माने बहुत ही मज़ेदार नहारी बन के तैयार हुई है। किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है इसका टेस्ट। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।